आफ्टरनून। जी न्यूज़ के फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत है। हम आपको अलग अलग तस्वीरों के जरिए ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से देश आने वाले संभावित खतरे को टालना चाहता है और किस तरह से उसके लिए तैयार हो रहा है। संभावित खतरा यानी कि तीसरी लहर आई तो बच्चे अफेक्ट हो सकते हैं। ये सही वक्त है तैयारियां करने का और तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस वक्त मैं दिल्ली की एक लैब में मौजूद हूं और उस लैब ने किस तरह की तैयारियां की हैं ये आज आपको देखनी चाहिए। अगर बच्चों में कोरोना वायरस का खतरा होता है तो अब इस तरह की वैन डिज़ाइन कर दी गई हैं जो कि सीधे आपके घर तक पहुंचेंगी। जहां पर भी वो बच्चा होगा वहां पहुंचेंगी। वहां पर पहुंचकर बच्चे का टेस्ट किया जा सकेगा। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं ये वैन इस वक्त लैब के बाहर है और यहाँ पर बच्चों के टेस्ट की तैयारी चल रही है और वैन को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ पर अगर कोई बच्चा अपना टेस्ट कराने आए तो उसको किसी तरह का डर भी ना लगे और हंसी खेल में उसका टेस्ट हो जाए। कुछ ऐसे टॉयज़ भी रखे गए हैं जिनमें बच्चा खुद को बिजी कर सकता है और वो इस बात की परवाह न करे कि उसका RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है। क्या क्या लक्षण हो सकते हैं उसके लिए छोटी सी ये कार्टून्स के ज़रिए ये भी बताया गया है कि किन लक्षणों के ज़रिए बच्चों में कोरोना वायरस को पहचाना जा सकता है। बचाव क्या है उसका भी तरीका बताया गया है और इस तरह से इस वैन को डिज़ाइन किया गया है कि आपको अगर ज़रूरत पड़े तो आपको लैब तक बच्चे को ना लाना पड़े। जगह जगह एजुकेशन देने वाले इस तरह के संदेश भी हैं और तीसरी लहर की तैयारी भी है। ये हमने आपको दिखाया, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है अब इस बारे में समीर भाटी जी से बात करते हैं जिन्होंने इस वैन को डिज़ाइन किया है। समीर जी, अभी जो हम ये लैब देख रहे हैं बड़ों के मुकाबले में अगर कहें तो क्यों ज़रूरत पड़ती है इस तरह की फैसिलिटी? देखिए, हम जिस तरह से बात कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि पैनिक क्रिएट करना है। ये सिर्फ प्रिवेंटिव तैयारियां हैं, प्रोएक्टिव तैयारियां। और जैसा हमने नोटिस भी किया स्पेसिफिकली इस लहर में भी ज़्यादातर पेरेंट्स तो क्या सभी पेरेंट्स कंसर्न होते हैं अपने बच्चों को लेकर और ख़ास तौर पर ऐसी जगह पर लेकर आना जहाँ पर थोड़ा भीड़ भाड़ वाला इलाका भी हो और बच्चे भी थोड़ा घबरा जाते हैं जब टेस्टिंग फैसिलिटी में पहुंचते हैं। तो इस वजह से उस चीज़ को देखते हुए ये वैन को डिज़ाइन किया गया है कि ये उनके घर पे उनकी डोर स्टेप पे पहुंच सकती है और वो बच्चा आराम से वहाँ पर सैंपल दे सकता है। और दूसरा, जैसा माना जाता है कि बच्चे आपके मतलब कैरियर भी होते हैं, वो फैला भी सकते हैं इन्फेक्शन को, तो उस भी चीज़ को ध्यान रखते हुए इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इस वैन को अगर दिखाएं कि कैसे आपने ये सोचा कि ये सारी चीज़ें लगानी है, अगर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। जी बिल्कुल, इसके अंदर जिस तरह से ये अवेयरनेस वाले पोस्टर और थोड़े इस तरह के पोस्टर, क्योंकि जो बड़े बच्चे हैं जो 12 साल 15 साल से ऊपर के हैं वो तो आराम से सैंपल दे देते हैं, और जो छोटे बच्चे हैं जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उन बच्चों को थोड़ा एक डर भी रहता है, फियर भी रहता है। तो इसलिए इसको इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है कि बच्चों को बिल्कुल उस तरह का एटमॉस्फेयर मिले जिसके अंदर वो आराम से जाके कंफर्टेबली टेस्ट दे सकते, अपना सैंपल दे सकते। तो जैसे अभी आपने देखा यहाँ पर सैंपल कलेक्ट भी कर लिया गया, बच्चे के हाथ में टॉय था और उसको लैब में भी नहीं जाना पड़ा। अभी तक का जो आपका अनुभव है लैब में जो टेस्टिंग के लिए आए उसमें क्या पता चलता है कि बच्चे कितना अफेक्ट हुए होंगे? देखिए, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं सेकंड वेव में ऐसा कुछ नहीं है कि यूथ ज़्यादा इन्फेक्ट हुए हैं। सेकंड वेव में जो हम लोगों का एक्सपीरियंस है, आज सारी की सारी फैमिली इन्फेक्ट हुई है और उसमें हर एक एज ग्रुप के इन्फेक्ट हुए हैं। स्पेसिफिकली बच्चों में जो पहली लहर और दूसरी लहर थी उसमें कंपेयर ये आया कि बच्चे इस समय सिम्टोमेटिक थे जो इस लहर के अंदर आए थे। पिछली लहर में बच्चे सिम्टोमेटिक नहीं थे, सिम्टोमेटिक ज़्यादा थे बट एसिम्टोमेटिक भी थे, ऐसे भी बच्चे थे जिनको कोई लक्षण भी नहीं था। तो इस वजह से इस वैन को हमने टेस्टिंग में दोनों टेस्टिंग, एक आपका जो हम सीरो सर्वे कहते हैं एंटीबॉडी टेस्ट, कि किसी को कई बार कंसर्न है पेरेंट्स को कि हम सब इन्फेक्ट हो चुके थे पर हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे बच्चे को हुआ था कि नहीं हुआ था। तो उसके लिए जैसे सिंपल ब्लड टेस्ट होता है जिसको हम सीरो सर्वे भी कहते हैं, एंटीबॉडी टेस्ट, तो उससे पता लगाया जा सकता है कि एक फैमिली में 10 मेंबर है जिसमें 3 बच्चे हैं, 7 एडल्ट हैं जो इन्फेक्ट होकर रिकवर हो चुके हैं जिन्होंने टेस्ट कराया था, पर बच्चों ने टेस्ट नहीं कराया था। तो इसलिए वो एंटीबॉडी टेस्टिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो सीरो सर्वे आपको लगता है कि हेल्प भी करेगा ये पता करने में कि बच्चों में इन्फेक्शन का स्तर क्या है? देखिए, जब तक हम लोगों के पास डेटा नहीं होता तब तक हम प्लानिंग नहीं कर सकते, ना हम वैक्सीन को लेके प्लानिंग कर सकते हैं ना किसी और चीज़ को। तो इस वजह से बच्चों में भी अगर ये इस तरह का सीरो सर्वे स्पेसिफिकली आपका एंटीबॉडी टेस्ट जिसमें हम करते हैं तो ये पता लग सकता है कि कितने बच्चे इन्फेक्ट हो चुके हैं।
तो हमारी आगे जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग, हमारी जो टेस्ट की प्लानिंग, हमारी जो बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की प्लानिंग, वो सब डिसाइड हो सकती है। वो बेहतर तरीके से हो सकती है और इसीलिए ये तैयारियों की बात है। चौहान जी हमारे साथ फेसबुक लाइव में जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि उनका बच्चा 15 दिन से एडमिट है, कोरोना वायरस से पीड़ित है। चौहान जी, हम उम्मीद करेंगे कि आपका बच्चा जल्दी स्वस्थ होकर घर आए। आपके जो भी सवाल हो आप हमसे ज़रूर कीजिएगा, हम जवाब देने की कोशिश करेंगे और ये भी कामना करेंगे कि आपके बच्चे, सभी के बच्चे स्वस्थ रहें, कोरोना से बचे रहें और अगर कोरोना होता है तो उन्हें समय पर इलाज मिले और वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएं।